नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जो BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका जो है एडमिट कार्ड बस इसी हफ्ते आने वाला है और 20 अगस्त से उनका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो हम 20 दिन का जो है दोस्तों एक क्रेश कोर्स लेकर आए हैं जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात होगी। हार्ड वर्क तो आपने कर लिया है, लेकिन अब टाइम है स्मार्ट वर्क करने की, और स्मार्ट वर्क आप करेंगे तभी आप BHU फैमिली के मेंबर बन पाएंगे। तो इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं लेकर आऊँगा डेली, और उसको जो है आपको एकदम क्या करना है, कैसे चाहे जैसे भी हो उसको रट डालना है एकदम, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। BHU BA और आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों में एक चीज़ ये रहती है कि क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे और जो है स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की अब जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। आपको एकदम मन दिमाग दिल सब लगा के जो है एकदम लग जाना है पढ़ाई में, अगर आपको जो है एडमिशन लेना है। तो हर दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि वो जो है BHU, उसका सपना होता है कि BHU में वो आके पढ़े। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों मैंने 20 दिन का क्रैश कोर्स लाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। सबकी क्वेश्चन सब जितने भी पार्ट्स होंगे उसकी क्वेश्चंस जो है मैं अलग अलग लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सामने और जो है ये ओपन रहे और जो है आप आसानी से इसको समझ सकें। तो आज इस वीडियो में हम बस स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी तैयारी करने की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस है। अगर आप इन दोनों को लाते हैं, आर्ट्स और सोशल साइंस को, तो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 आते हैं। 150 क्वेश्चंस टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इनमें भी दो पार्ट होता है। ये दोनों की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, BA आर्ट्स की भी और सोशल साइंस की, दोनों में जो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या 150 क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो पार्ट होता है। यहाँ होते हैं आपके 120 क्वेश्चंस, यहाँ आपके होते हैं 30 क्वेश्चंस। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। 150 क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 120 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस। इस 120 क्वेश्चंस में क्या क्या होते हैं, GK एंड GS। ये दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो है GK और GS पोर्शन से है BHU के BA आर्ट्स के पेपर में और सोशल साइंस के पेपर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो GK और GS से होता है। सेकंड आप आएंगे तो सेकंड जो पोर्शन होगा ये हिस्ट्री का पोर्शन होता है। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है आपका मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा होता है आपका मॉडर्न। हिस्ट्री में 3 कैटेगरी हो गए। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाने वाला अगर जो पार्ट्स है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। एंशिएंट हिस्ट्री में जो है से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कंपेरिजन टू मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने पिछले पूरे 10 साल का पेपर एनालिसिस किया है, और इसमें मैंने यही देखा है कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन हिस्ट्री से उभर के आए हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के थे। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया, इसको आप देख लेते हैं। आपको अगर फोकस करना है तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। ये चीज़ यहाँ से निकल के सामने आ रही है। जो इसमें तीसरा पोर्शन होता है वो पॉलिटी का पोर्शन होता है। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर सही बात करें तो 8-10 क्वेश्चंस इससे भी आप अनुमान लगा के चलिए कितने क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चंस के अनुमान लगा के चलिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि कभी ये फिक्स नहीं रहता है कि 8 ही 10 क्वेश्चन है, कभी 2-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। BHU एंट्रेंस में एक चीज़ मैंने देखा है कि क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहते हैं। क्वेश्चंस जो है फिक्स नहीं रहते हैं कि पॉलिटी से इतना ही क्वेश्चन आना है, GK GS से इतना ही क्वेश्चन आना है,
और जो इसमें क्या है कि और बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हो गया, और जो इसमें फिक्स जो क्वेश्चन नहीं होते हैं कि कितने क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। लेकिन पूरे फ्लक्चुएशन में भी मैंने देखा है कि जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो सबसे मैक्सिमम रहा है, सबसे अधिक क्वेश्चन इससे आया है जीके और जीएस के पोर्शन से। पॉलिटी के बाद दोस्तों हम देख ले, ये हमने देख लिया। एक इसका जो अलग पार्ट है वो हम देख, ये अगर इसकी बात करें टोटल तो ये केवल ये आर्ट्स के लिए है, ये आर्ट्स के लिए मैंने बताया है। इसके अलावा ये आप मान लीजिए आर्ट्स प्लस, अब सोशल साइंस के लिए बता रहा हूँ, सोशल साइंस के लिए बता रहा हूँ मतलब ये नहीं कि ये सोशल साइंस में नहीं आएंगे, ये प्लस अब जो इंक्लूड मैं करने जा रहा हूँ वो भी सोशल साइंस के एग्ज़ाम में वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी है। ये तीनों पार्ट्स है दोस्तों। अगर ये बात करें केवल सोशल साइंस से तो ये पूरा पोर्शन प्लस ये फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। और इसमें भी बात करें तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है वो इकोनॉमिक्स पोर्शन से आता है। इम्पॉर्टेंट, आप इसको कर लेना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, सेकंड देन फिलॉसफी एंड देन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी होते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये तो रही बात दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन में ये 120 क्वेश्चन की बात रही। अभी ये 30 क्वेश्चन की बातें जो हैं अभी बाकी हैं। तो आपने आई होप कि ये सब समझ लिया होगा आपने। अब चलते हैं 30 क्वेश्चंस के तरफ। 30 क्वेश्चंस की, इन 30 को, ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला इंग्लिश और दूसरा होता है वो होता है हिंदी। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया दोस्तों, इसके लिए सॉरी, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मुझे ध्यान में नहीं आया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जो इसमें एक 120 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस में जितना मैंने बताया आपको, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस है। एक पार्ट मैंने छोड़ा है वो है करेंट्स, करेंट अफेयर्स मानते हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आप के जो है इससे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएंगे। वो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस आएंगे जो एक बड़े इवेंट जो हुए हैं, बड़ी कोई घटना हुई है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। वो इसलिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे तैयार करने बैठ जाए करंट अफेयर्स को तो डेली हज़ारों क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, तो आप उसी के पीछे लग जाओगे। आपको देखिए स्मार्ट तरीका अपनाना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो इसलिए 3-4 क्वेश्चन के लिए आप जो है अपना ज़्यादा समय जो है ना गवाइए। मैं खुद अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने करंट्स अफेयर को बिल्कुल देखा ही नहीं था, करंट सेंस को बिल्कुल मैंने नहीं देखा था। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में आया तो मैं देखा कि उस समय 3 क्वेश्चंस आए हुए थे करंट्स के, और तीनों क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। तो आप अगर डेली न्यूज़ देख रहे हो तो बहुत ईजी है आपके लिए, ज़्यादा टफ करंट्स नहीं आते हैं। तो आप हमारे हिसाब से आप उसको ना ही फोकस करें, जो मेन पार्ट है उसको फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इस पर मैं वीडियो एक बनाऊँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक आप जो है पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जो पहले के जितने भी पेपर मैंने देखे हैं उसमें करंट्स के वो न्यूज़ रहे हैं जो 1 साल 2 साल 3-3 साल पुराने रहे हैं। करंट्स का ये भी नहीं है कि बस पिछले महीने घटा है और वो चीज़ पूछ दिया, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और मैं ख़ास चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो अप्रैल, अभी जो 2020 चल रहा है, तो अप्रैल के बाद का जो करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हमारे दोस्तों को जो देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। वो अप्रैल के बाद की वो सोचेंगे कि अभी तुरंत की घटना घटी है, करंट्स न्यूज़ है, हो सकता है ये आ जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। जो अप्रैल पेपर जो है आपका
एंट्रेंस एग्जाम का पेपर जो अप्रैल के महीने में वो सेट हो चुका है, तो उससे पहले के करंट अफेयर आ सकते हैं, उसके बाद के नहीं आ सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका है पढ़ने का। अब जो बच्चा जिसको जानकारी नहीं होगी, जिस स्टूडेंट को, वो तो अप्रैल के बाद का ही सोचेगा कि अप्रैल के बाद का जितना भी करंट्स है उसको देख लो, हो सकता है यही आ जाए। करंट के नाम पे, करंट का मतलब होता है कि अभी समसामयिक घटना जो घट रही है। तो अप्रैल के पहले की पढ़ने की जरूरत है, बाद की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अप्रैल महीने में पेपर जो है आपका सेट हो जाए। वो कोरोना की वजह से बस इतना रुक गया, नहीं तो वो डिले हो गया, नहीं तो वो एग्जाम आपका मई में हो जाता है। तो आइए हम ये देख लेते हैं। ये करंट्स का आपने आई होप समझ लिया होगा। जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन होता है, या तो आप इंग्लिश का पोर्शन करो या तो आप हिंदी का पोर्शन करो। इंग्लिश के पोर्शंस पे क्या होते हैं, जनरली जो है एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो वोकैब्स कह सकते हैं, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ लेता है, और जो है इसमें वो प्रीपोजिशन पूछ लेता है, प्रीपोजिशन भरने के लिए पूछ लेता है। ये चीज़ें इसमें होती हैं। और जो हिंदी हमारे हिसाब से जो है, हिंदी आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की एक मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। 30 क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इसमें से आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो रचनाकार के नाम पूछते हैं, राइटर के नाम पूछते हैं, ऑथर होते हैं, ऑथर के नाम पूछते हैं। वो किताब का नाम दे देगा और ऑथर का नाम पूछेगा कि आप इस ऑथर का नाम बताइए, इसकी किताब के लेखक का नाम बताइए। तो वो चीज़ें अगर दोस्तों आपको याद रही तो बिल्कुल समय आप नहीं गंवाएंगे, तुरंत टिक मारेंगे और आगे चलेंगे। तो ये हमारे हिसाब से ये पोर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने अपने समय में इंग्लिश पोर्शन ही किया था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरे को पता नहीं थी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। और केवल इस पर नहीं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी ऐसी बुक हो जिसके राइटर्स का नाम मैं याद करूं, जिससे तमाम तरह की बातें होंगी, कहाँ से मैं उसे मटेरियल लाऊं याद करने के लिए। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मेरा क्रेश कोर्स आएगा, उस क्रेश कोर्स में जो है मैं फुल डिटेल, जो 10 साल का मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, उसका सारा निचोड़, मैं जितना क्वेश्चंस आए हैं, आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूँगा। अब वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि 90% चांस है, जो ऑथर के नाम होते हैं वो 90% चांस होते हैं वो रिपीट होने का, क्योंकि मैंने कई पेपर का देने से पहले एनालिसिस किया था, वो पेपर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए थे। तो ये क्वेश्चंस जो ऑथर के क्वेश्चंस 90% दोस्तों जो है वो रिपीट होता है। तो इसमें आपके 8-10 क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही सही होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसमें तो कोई रिपीटेशन का कोई नहीं है कि जो इसमें रिपीट हो, कहीं से भी एरर्स का, प्रीपोजिशन का, कहीं से भी क्वेश्चन डाल लेते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें मैं बात करूँगा, देखिए कि सबसे पहले रचनाकार के नाम। रचनाकार के नाम मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह दूँ तो भी आई होप ये कम पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये रचनाकार के नाम। दूसरा आपका तत्सम तद्भव पूछ देगा, तत्सम तद्भव। साथ ही साथ मैं इसको बता दूं, वो उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा। और जो है इसमें और इम्पोर्टेंट एक चीज, मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम, ये तीनों तो दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट है आना। चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम, ये आना तो एकदम तय है। तो इसके लिए आप भी अगर सोचोगे कि मुहावरे, कितने सारे मुहावरे, मैं कौन कौन से मुहावरे तैयार करूंगा, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितने मुहावरे अभी तक जो है पेपर में आए हैं, सारे मुहावरे को मैं एनालिसिस करूंगा, और वही मुहावरे जो है रिपीट होते हैं, और बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बाकी मुहावरे कुछ ऐसे हैं कि आप नहीं भी जानते रहोगे तो उसका पढ़ के उसका अर्थ समझ लोगे, और जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें एक ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा, वो आप सही भी कर लोगे मैक्सिमम। पर्यायवाची और विलोम के लिए जो है मैं पूरे पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हैं, और साथ ही साथ
उसके जितने ऑप्शंस आए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में विलोम के शब्द में मैंने ये चीज़ एनालिसिस किया है कि यहाँ एक शब्द आ गया, इसका विलोम पूछ लिया, ऑप्शन 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। इसमें मैंने क्या देखा है कि मान लीजिए ऑप्शन 1 सही है, तो अगले साल अगर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन में इसका पर्यायवाची पूछ दिया है। इस चीज़ को आई होप समझ रहे हैं आप। ये ऑप्शन में दिया था तो इसका पर्यायवाची या विलोम इस शब्द का पूछ लिया है, तो इसको भी हम डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस को कंप्लीट करने की। अगर आप BHU फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो आई होप आप बन सकते हैं। आप इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। साथ ही साथ जो मैं क्रैश कोर्स लाऊंगा, डेली वीडियोस आएंगी हमारी, केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात होगी। ये फिजूल की बातें नहीं होंगी कि ये आप पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ से ला रहा हूँ, वो क्वेश्चंस मैं वहाँ से ला रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। केवल स्मार्ट वर्क करिए आप, और एंट्रेंस में आई होप आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो हमारी वीडियो जो हैं बस आज से ही अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बस अब बने रहे वीडियो के साथ। 20 दिन जो है रगड़ के मेहनत कर दें और जो है एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी का लाइफ जो है बहुत इंजॉयफुल है। आप आने के बाद खुद यहाँ एनालिसिस कर लेंगे कितना मज़ा आया यहाँ आने के बाद। तो बस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और तैयारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।